किस बहुजन समाज ने बहन जी को नकार दिया? आज भी बहुजन समाज बहन जी के पीछे जान देने को तैयार है। उनको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। हमारे साथ रमेश सागर जी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे स्टेज सर, पर बुला रहे हैं। बीएसपी का जो लोकसभा गंधर्व सेन जी हुआ है, कैसे देख रहे हैं? प्लीज इस पे जाइए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ये बहुजन महापुरुषों का मिशन है। इसमें एमएलए, काउंसलर, निगम पार्षद बनते हैं, आते हैं, चले जाते श्री हैं, आर एस गौतम जी। लेकिन बहुजन महापुरुषों का मिशन लंबे समय से चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। और तब तक चलेगा जब तक इस देश के अंदर गैर बराबरी खत्म न होकर समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो जाएगी, जहाँ पर लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें और सबको बराबरी का हक मिले। ये आंदोलन एसपी सिंह जी तब तक चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। लेफ्ट हैंड में लेकिन जो हालात हुए, मनीराम सिंह जी क्लीन स्वीप हो गई है उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा ना कि बहुजन आंदोलन निगम पार्षद एमएलए बनाने का आंदोलन नहीं है, ये गैर बराबरी को खत्म करने का आंदोलन है। इसमें एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, चले जाते हैं, नहीं बनते। ये एक माध्यम है, ये एक माध्यम है, ये मिशन नहीं है। मिशन है गैर बराबरी को इस देश से खत्म कर सबको सम्मान दिलाना। कैसे बराबरी पूरी कर लेंगे आप? गैर बराबरी पूरी करने के लिए आपको शासन। वंदना सिद्धार्थ जी अगर आ गई है मेरी आवाज सुन के तो बहुत बहुत साधुवाद है आपका। मैं बहुत देर से आपको पुकार रहा था। बहन जी 4 बार के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, 100 रुपए 200 रुपए में लोगों ने LLB कर ली। और वंदना जी के पिताजी भी इस प्रोग्राम में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वंदना सिद्धार्थ जी मैं चाहूंगा कि निशा जी तरीके से समझे और शशि जी उनका सम्मान करें। उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार बनी तो हमने जीरो बैलेंस पे दाखिले दिए, कोई भी कोर्स था हमने जीरो बैलेंस पे दाखिले दिए। हमने बहुत सारी नौकरियां दी, हमने कई हॉस्पिटल बनवाए, कई यूनिवर्सिटियां बनवाई और एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दिया। कानून जो है किसी भी बहन बेटी के साथ बदतमीजी नहीं होने दी। सुखविलास जी लेकिन प्लीज, जब आप जानते हैं कि हम इस देश में गलत चीजों को रोकने वाले लोग हैं, तो शासन सत्ता में आने के लिए हम गलत रास्ता तो अपनाएंगे नहीं। आवाज सुन रहे हैं तो हम सही रास्ते से संविधान पर भरोसा करके अपनी सरकार बनाएंगे। खाना खा के जरूर जाइएगा। जो सरकारें बनी है सभी को पता कैसे बनी है और किस प्रकार से बनी है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है, ये संविधान पर चलने वाली पार्टी है और सबका सम्मान करने वाली पार्टी है। मंच में जरूर हम जब भी सत्ता में आएंगे हम सम्मान के साथ लोगों को वो हक अधिकार देंगे जो उनको मिलना चाहिए, जिन पर उनका अधिकार है। और सत्ता पाने के लिए हम कोई भी गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्तमान में जो सरकार बनी है वो गलत संसाधन यूज करके बनी है। देखो ना, इलेक्शन से पहले बहुत सारी लोग आवाज उठा रहे थे, कोई ईवीएम की उठा रहा था, कोई किसी चीज की उठा रहा था। अब सब शांत हो गए, सबको हिस्सेदारी मिल गई ना। किसी को कितनी सीटें मिल गई, किसी को कितनी सीटें मिल गई, किसी को कितनी सीटें। सभी को दुश्मनी है तो बाबा साहब के मिशन के आंदोलन से दुश्मनी है। और बाबा साहब के मिशन का आंदोलन इस देश के अंदर केवल बहुजन समाज पार्टी चलाती है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो तो धर्मवीर सिंह जी भी अगर राहुल गांधी किसी संविधान को नहीं मानता, राहुल गांधी किसी बाबा साहब को नहीं मानता। वो राहुल गांधी की बात करता है। इलेक्शन से पहले उसने खूब बाबा साहब की फोटो अपने सिर से ऊपर लेकर चला, लेकिन इलेक्शन के बाद बाबा साहब की बात की क्या? नहीं। हमें समझना होगा उन रंगे हुए सियारों को भी जो भेड़ की खाल पहनकर आ जाते हैं लेकिन उसके अंदर सियार होते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं। ये बहुजन आंदोलन है, ये स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। जब स्वाभिमान और सम्मान सबको देना है तो सम्मान के साथ लड़ी जाएगी, बेईमानी के साथ नहीं लड़ी जाएगी। हम सबको, इस देश के लोगों को, जिसको स्वाभिमान सम्मान समझ में आता है, उन सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। देश जब से आजाद हुआ है, 1947 से पहले कितने एमएलए बने, कितनों को याद है? कितने एमपी बने, कितनों को याद है? लेकिन जिसने समाज के लिए काम किया, जिसने इस आंदोलन के लिए काम किया, वो चाहे एमपी बना हो या ना बना हो, एमएलए बना हो या ना बना हो, समाज आज भी उसकी इज्जत करता है, आज भी उसका सम्मान करता है, लोगों के दिलों में बसता है वो।
ठीक है ना। इस आंदोलन के लिए MP MLA बनना नहीं, ये एक माध्यम है। पीछे बैठे कूलर की हवा में राजनीति एक माध्यम है। राजनीति में हम अगर आते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में किया, सबको दिया, सबको बराबरी का हक दिया, बराबरी का सम्मान दिया, वैसा ही करेंगे। लेकिन बहुजन समाज ने बहन जी को नकार दिया है। किस बहुजन समाज ने बहन जी को नकार दिया? आज भी बहुजन समाज बहन जी के पीछे जान देने को तैयार है। आज भी बहुजन समाज बहन जी को कोई गलत बोल के देखे, बहुजन समाज उसकी जान पे खड़ा हो जाएगा। ने कहा है टॉयलेट जाके साफ करिए। किसने कहा? KKR ने कहा हाँ। टॉयलेट जाके साफ करिए। उसके बाद KKR ने माफी भी मांगी। अगर आपको मालूम ना हो तो पता होगा, बंद कमरे में किसी का बोल देना एक अलग बात है, और उसके बाद पब्लिक के बीच में जाकर माफी मांगना। KKR है क्या? कोई भी नाचने वाला, कोई भी बेकार व्यक्ति, कोई भी किसी के बारे में अपशब्द बोल देगा। माननीय बहन जी इस देश का गौरव है, बाबा साहब इस देश का गौरव है, मान्यवर कांशीराम साहब इस देश का गौरव है, और बहुजन आंदोलन का हर व्यक्ति इस देश का आंदोलन। बात की जाती तो देश की वहाँ नहीं होती। आप देखिए, कहीं ना कहीं हमें गलतफहमियां है। जब जब दलितों की बात आती है या दलितों के अधिकार की बात आती है या दलितों को जहां पर शोषण होता है, तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है, और प्रतिनिधि मंडल ही FIR दर्ज कराता है, उसके खिलाफ आंदोलन करता है। प्रतिनिधि मंडल ही उनके व्यवस्था करता है, उनकी सुरक्षा की और उनके केस की। बाकी लोग केवल शोर मचाने का काम करते हैं, केवल मीडिया में आने का काम करते हैं, काम कोई भी नहीं करता, केवल बहुजन समाज पार्टी। ऐसा कोई भी नहीं हो पाई, उनके लिए हम माफी आप वाक्य नहीं बता सकते जहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल न गया हो और जिम्मेदार व्यक्ति के साथ जाता है। ऐसा नहीं कोई भी उठकर चला गया। पूरा देश EVM चिल्ला रहा था, लेकिन BSP की तरफ से कोई EVM का सबसे पहले लड़ाई बहुजन समाज पार्टी ने ही शुरू की और कानूनी लड़ाई लड़ी, और अभी तक भी लड़ रही है। आपको नहीं लगता अगर बहन जी सड़कों पर उतर आए EVM के विरोध करने लगे तो EVM दोनों देखिए, बिल्कुल ये हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम लोग सड़कों पर उतरे, ठीक है ना। हमारे महापुरुषों ने हमें समझाया, बाबा साहब हमें समझा कर गए, मान्यवर कांशीराम साहब ने भी हमें समझाया है कि हम दबे कुचले गरीब लोग हैं। अगर हम जिस दिन काम नहीं करते उस दिन हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। हम सुबह काम करते तब शाम को हमारे घर का चूल्हा जलता है। अगर हम, और बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खुल जाते हैं, कि रोडों पर आकर हमें हक अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर हमें अपने हक अधिकार चाहिए, अगर हमें श्याम बाबू जी को अपना मान सम्मान चाहिए, तो हमें अपनी सरकार बनानी होगी। रोड पर आने से देखिए 2 अप्रैल सर 2 अप्रैल को इतने सारा आंदोलन हुआ, कितने सारे लोगों पर केस बने, उनके केसों की लड़ाई BSP अभी तक लड़ रही है। जहाँ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में प्रेशर बनाकर उन पर केस वापस लेने की कोशिश की और सबने राजनीति की। लोगों ने उन युवाओं को गुमराह करके बहकाकर उनको जेल कराकर राजनीति की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने युवाओं को साइड में रखकर उनके मान सम्मान को बचाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो आपको याद होगा, इन्हीं नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। तो देखिए, अगर हमारा नौजवान सुरक्षित होगा तभी वो हमारे भविष्य की सुरक्षा कर पाएगा ना। हम दूसरों की तरह उसे रोड पर ले आए और फिर वो थानों के चक्कर काटे, कोर्ट के चक्कर काटे। बहुजन समाज पार्टी इस चीज में विश्वास नहीं करती। आप देखेंगे राहुल गांधी को उन्होंने न्याय यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, क्या बहन जी बहुजन जोड़ो यात्रा नहीं शुरू करी? देखिए, आप कह रहे राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की, कौन सा भारत जोड़ दिया? जो राहुल गांधी अपने भाषण में हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है, वो क्या भारत को जोड़ सकता है? भारत के बारे में कितना जानते हैं राहुल गांधी? भारत के बारे में जानते कितना है राहुल गांधी? कन्याकुमारी तक फिर अरे उनके हर भाषण को उठाकर देख लो, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं और वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। जो व्यक्ति हिंदुस्तान की बात करता है, हर बात में हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता है, जो हिंदुस्तान का पक्षधर है, वो भारत की बात कर सकता है क्या? वो भारत को जोड़ सकता है क्या? दिखावा एक अलग चीज है, काम करना दोनों अलग चीज है। माननीय बहन जी काम करने में भरोसा करती हैं, दिखावा नहीं करती। बाकी लोग दिखावा करते हैं। क्या हम भी राहुल गांधी की तरह नाचना शुरू कर दें या औरों की तरह रोड पर ड्रामेबाजी करना शुरू कर दें? हम केवल काम और काम करने पर भरोसा करते हैं। बहन जी की हार की वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, बहन जी की हार की वजह तो हम ये मानते हैं
कि हम अपनी बात को सही प्रकार से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए कि ये देश वर्तमान में किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी बात हम लोगों तक सही प्रकार से नहीं पहुंच पाए और उन्होंने और इस बात को नहीं समझा और हमें वोट नहीं दिया।